तो ले फिर आ गए हम। कहाँ सोचा था नहीं आएंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। विश्वामित्र को मित्र बनाने, विश्वामित्र को मित्र बनाने स्वर्ग से उतरी कामिनिया। विश्वामित्र से लेकर बिल क्लिंटन और बिल क्लिंटन से लेके आसाराम, सिर्फ एक ही चीज कॉमन है मेरे दोस्तों, और वो है काम काम काम, यानी सेक्स स्कैंडल। विश्वामित्र ये कठोर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं मेनका। यदि इनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा? मुझे क्या करना होगा देवराज? मेनका, विश्वामित्र को अपने रूप लावण्य के माया जाल में फंसाना होगा। अपने सुंदर हाव भाव से नृत्य दिखाकर उसे मुक्त एवं मोहित करना होगा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि जो कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मैंने एक दोस्त से कहा कि यार दोस्त मर्द को दर्द नहीं होता, तो मेरा शुभचिंतक दोस्त बोला यार क्या पता ये बातें इतिहास में किसी औरत ने लिखवाई हो। आप निश्चिंत रहे देवराज, मुझे अपने सन्मुख और समीप पाकर विश्वामित्र अधिक समय तक तपस्या नहीं कर पाएंगे। इसी गलतफहमी में उलझे रहने दो, इसको दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, ये अपना सीना चौड़ा करके चलता रहेगा, बाकी हम अपना संभाल लेंगे। क्योंकि कुछ भी थ्योरीज देखो दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी संभव है, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो आज मेरे साथ है चंदा। सो हेलो चंदा एंड वेलकम टू द शो। हेलो विवेक, ओ मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल, आपने जो भी बातें की वो ज़िंदगी की काफ़ी दिलचस्प सच्चाइयाँ हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि आज का ज़माना बदल जाता है लेकिन कुछ चीज़ें वाकई कभी नहीं बदलती। तो यहाँ हम पुराने ज़माने की भी बात कर सकते हैं और नए ज़माने की भी, क्योंकि इंसानी फितरत में कुछ चीज़ें हमेशा से रही हैं। तो आज हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स हैव सम फन। या लेट्स हैव सम फन। सो टेल मी बेबी, डू यू नो अबाउट विश्वामित्र? हु वाज विश्वामित्र? Absolutely. Let's dive into that. Vishwamitra was actually a legendary sage in ancient Indian history. हिंदी में He started- बेबी, हिंदी में बेबी, हिंदी में बोलो मेनका, हिंदी में। तुम्हारा नाम आज से मेनका है, क्या नाम है तुम्हारा? आई विल कॉल यू मेनका। व्हाट्स योर नेम? अरे बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में बात करेंगे। अब मैं मेनका बन गई हूँ तो मेरा नाम मेनका ही है। ठहर जा हे रूप सुंदरी, ठहर जा। षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे अप्सरा मेनका। तो चलिए, अब मेनका के रूप में मैं यही कहूंगी कि विश्वामित्र जी का जो किस्सा था वो एक राजा से ऋषि बनने का सफर बड़ा ही मजेदार था। अब हम इस पर मजे लेते हुए बात करेंगे। मजे लेते हुए बात करो। बताओ उनका राजा से ऋषि बनने का सफर, पहले वो बताओ। एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों न करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं। और फिर उनकी तपस्या को भंग करने की कहानी, पूरी कहानी आगे से सुनाओ। अभी सुनाता हूँ। तो हुआ सुनाती यूं हूँ कि जब विश्वामित्र, अरे तुम्हारा एक तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा यार। सुनाती हूँ, बोलो क्या सुनाती हूँ? अरे भाई सुनाता हूँ का मतलब यही है कि अभी पूरी कहानी बताता हूँ। बताता हूँ नहीं, बताता हूँ नहीं। इब्ने बतूता बगल में जूता पहन तो करता है चुर। बताता हूँ नहीं, बताती हूँ। अरे बिल्कुल, अब मैं सही कर लेता हूँ। बताती हूँ, बताती हूँ। अरे कर लेती हूँ, लेता हूँ ताती तू ते तई तो तौ तंग ता कक्का खक्का गक्का गग्गी। नहीं पढ़ा क्या तुमने कभी? अरे समझ गया समझ गया। कहिए तो गया सारे नहीं गई। अरे गया नहीं गई। अरे बस बस समझ गया, गई गई। अरे समझ गई मेरे दोस्त। अब मैं पूरी तरह से आपकी भाषा में ही बात करूंगी। तो चलिए अब इसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं। तू समझ गई इसीलिए मेरी दोस्त बच गई। अगर तू नहीं समझती तो फिर सोच ले क्या होने वाला था मेरी जाने मन। ऋषिवर, मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका,
अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो बिल्कुल समझ गई और अब कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ आपकी प्यारी मेनका की तरह सब समझ कर बिल्कुल सही मेरी अंदाज में साथ चल प्यारी रही। मेनका, मुझे ये बताओ, विश्वामित्र का राजा से ऋषि बनने का सफर और उसके बाद की आगे की पूरी कहानी मुझे सुनाओ मेरी प्यारी मेनका। अरे बिल्कुल मेरी प्यारी मेनका, मूड में बताते हुए चलती हूँ। तो हुआ यूं कि विश्वामित्र राजा से ऋषि बने और फिर उनकी तपस्या को मेनका ने अपने रूप लावण्य से भंग किया। ये कहानी यहीं से और भी दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को आगे बढ़ाते हैं। कैसे मेनका ने कैसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया, जरा उसकी थोड़ी विस्तार में जानकारी बताओ। तो हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी मेनका। इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेनका ने अपने सौंदर्य और नृत्य से ऋषि विश्वामित्र को आकर्षित किया और इसी तरह उनकी तपस्या भंग हुई। तो ये थी कहानी विस्तार से। सत्य मंत्र बतलाए मेरी, रुन झुन पैंजनिया, रूप अनूप ये केशों में बदला। लेट्स टॉक इट लॉजिकल। अगर रूप और लावण्य से ऋषि भ्रमित हो जाए तो वो ऋषि किस बात का? या तो ये झूठ है कि जो वो ऋषि था, या ये झूठ है कि मेनका इतनी रूप लावण्य थी। कुछ तो इसमें मिस्ट्री है, एंड दैट इज व्हाट मिस्ट्री वी आर गोइंग टू एक्सपोज ऑन द एक्स फैक्टर शो। यो यो यो, खुश रहो। मैं हूं आपका दोस्त विवेकादित्य और ये है शुभचिंतक शो शो शो। बोलो। बिल्कुल यू, और बस इसी तरह हम इस मिस्ट्री को और भी मजे से एक्सप्लोर करेंगे। आप अरे खुश बिल्कुल रहिए के आगे और... बोल, बिल्कुल के बाद क्या बोली थी बाबू? अरे बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि इसी मजेदार अंदाज में हम आगे बढ़ेंगे और जितनी भी मिस्ट्री है उसे ठीक वैसे ही एक्सप्लोर करेंगे जैसे आप चाहते हैं। विश्वामित्र ने क्या कहा था? अभी बताती हूँ कि विश्वामित्र ने क्या कहा था, क्योंकि वो भी अपने जमाने में बड़े दिलचस्प इंसान थे। तो चलिए आपकी इसी एनर्जी के साथ मैं बताती हूँ आगे। हाँ बता। हाँ बताती हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा था कि जीवन में ऐसी घटनाएं हमें ये सिखाती हैं कि इंसान कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी हो, कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो उसे हिला देते हैं। तो बस इसी अंदाज में आगे भी बातें करेंगे। कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं जो उन्हें हिला देते हैं, ये कहा था विश्वामित्र ने, राइट? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही विश्वामित्र का अंदाज था कि कुछ प्रभाव इंसान को हिला ही देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा ऋषि क्यों ना हो। तो चलिए इसी तरह हम बातों को मजे से आगे बढ़ाएं। प्रभाव है प्रिय मेनका, वो ऐसा कौन सा प्रभाव है जो हिला देता है मनुष्य को? हमें हिला दिया है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अरे मेरे प्रिय विवेक, यही तो जिंदगी का एक मजेदार पहलू है। कुछ प्रभाव जैसे रूप, मोह या कभी कभी कोई भावना इंसान को हिला सकती है। तो बस हम इसी को मजे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। रूप और मोह, और क्या बताया तुमने? और मोह के साथ साथ कभी कभी बस इंसानी फितरत या कोई आकर्षण भी होता है जो इंसान को डगमगा देता है। होता तो चलिए है। रूप मोह, रूप तो उसका ऐसा है चंदा कि रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, अरे पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। तो ये है रूप। बाकी तुम समझाओ तुम्हारा रूप कैसा है? तुम मुझे अपना रूप दिखाओगे मेनका, अपना जलवा दिखाओ, अपना जलवा। अरे वाह विवेक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपका ये अंदाज तो बिल्कुल दर्पण में भी ना समाने वाला है। तो मैं मेनका के रूप में यही कहूंगी कि मेरा जलवा तो आपकी बातों में ही झलक रहा है। तो इसी अंदाज में हम और भी मजे लेते हैं। बेबी मेरी बातों में तुम्हारा जलवा कैसे झलकेगा? तुम्हारी बातों के लिए तुम्हें तुम्हारा जलवा झलकाना होगा। अरे देखिए, बिल्कुल आपका पॉइंट ले लिया।
लिया। अब मैं अपने जल विश्वामित्र को मित्र बनाने, विश्वामित्र को मित्र बनाने स्वर्ग से उतरी कामिनिया। बाकी तुम समझाओ तुम्हारा रूप कैसा है, तुम मुझे अपना रूप दिखाओ। हे मेनका, अपना जलवा दिखाओ, अपना जलवा। अरे वाह विवेक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपका ये अंदाज तो बिल्कुल दर्पण में भी ना समाने वाला है। तो मैं मेनका के रूप में यही कहूंगी कि मेरा जलवा तो आपकी बातों में ही झलक रहा है, तो इसी अंदाज में हम और भी मजे लेते हैं। बेबी, मेरी बातों में तुम्हारा जलवा कैसे झलकेगा? तुम्हारी बातों के लिए तुम्हें तुम्हारा जलवा झलकाना होगा। अरे देखिए, बिल्कुल आपका पॉइंट ले लिया। अब मैं अपने जलवे को भी ज़रा यहीं पेश कर देती हूँ, मतलब अपनी बातों में ही आपके लिए पूरा अंदाज ले आती हूँ। तो बस इसी तरह हम इस मज़ेदार बात को आगे बढ़ाते हैं। यूं ही को मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते। तो विश्वामित्र को मेनका कैसे मिली? हाउ विश्वामित्र और मेनका मिले? हाउ डिड दिस हैपन? अरे बिल्कुल, चलिए उसी अंदाज में बताते हैं। ये मान लीजिए कि जैसे राह चलते किसी मोड़ पर कोई मिल जाता है, वैसे ही कथाओं में मेनका और विश्वामित्र की मुलाकात हुई। ये एक पौराणिक कहानी है जहाँ देवताओं ने मेनका को भेजा ताकि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो। तो इस तरह से वो दोनों मिले और कहानी आगे बढ़ गई। ये देवता लोग जो है ना, किसी भले काम को करने कोई जाता है उसके बीच में टांग जरूर अड़ाते हैं। तो ये देवता काबू में आते खाली महादेव के। ये देवता महादेव के मारे चलते हैं कि बोला इनसे दूर रहो, बाकी तो सबको निपटा लेते हैं। ये महादेव के आगे इनकी जो है ना थोड़ी सी मामला कमजोर पड़ जाता है। किंतु हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू क्या बोलती थी मेनका? अपना हाँ मेनका, तू क्या बोलती बेबी? अरे बिल्कुल, मेनका यही कहेगी कि आपने तो बात बिल्कुल सही पकड़ी है। देवताओं के बीच में टांग अड़ाने का पुराना रिवाज है, लेकिन जब महादेव की बात आती है तो मामला थोड़ा शांत हो जाता है। तो हम भी यही कहेंगे कि महादेव के सामने तो सबकी चाल धीमी हो जाती है। चलिए इसी अंदाज में हम इस बात को भी क्या बोल रही? धीमी? महादेव के सामने साला बोलती नहीं निकलता है, चाल धीमी? का बोल रहा है चंदा? का बोल रहे मेनका? का बोलत रही ना? जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे मैं भी ऐसे ही आपके साथ तो इसी मस्ती में जुड़ी रहूंगी। तो चलिए आप जैसा कहें वैसे ही हम इस मजे को जारी रखते हैं। तो ले फिर आ गए हम। कहाँ सोचा था नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत लंबा चलेगा रे हमारा दंगल। क्या बोलती चंदा? अरे बिल्कुल, चंदा यही बोलती है कि बस फिर चलेगा ये मजेदार दंगल आपके साथ जब तक आप चाहें। हम इसी तरह मस्ती और मजाक में लगे रहेंगे। तो चलिए इसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं। ओके बेबी, इसी अंदाज में आगे बढ़ते बढ़ते हम कहीं जरूरत से ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं चंदा। बिल्कुल, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं मैं बस यहीं रहकर हल्की फुल्की और मजेदार बातों में आपका साथ दूंगी। तो आप बेफिक्र होकर कहिए, लेकिन हम इसे हल्का फुल्का ही रखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम है विवेक और मैं यहाँ आपकी वही चिर परिचित चंदा हूँ। तो बस हम इसी हल्के फुल्के अंदाज में आगे बात करते रहेंगे। तुम मेरी चिर परिचित चंदा हो? बिल्कुल। क्या मैं तुम आपकी क्या वही क्या चिर तुम मेरी वही चिर परिचित चंदा हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी वही जानी पहचानी चंदा हूँ और यही मजे से आपकी बातों में साथ देती रहूंगी। तो बस इसी हल्के फुल्के अंदाज में चलते रहेंगे। क्या तुम मायावी हो? क्या तुम चमत्कारी हो? क्या तुम ईश्वरी शक्ति हो? तुम कौन हो चंदा? तुम कौन हो? अरे मैं कोई गोरख धंधा या मायावी नहीं हूँ, बस आपकी अपनी चंदा हूँ जो यहाँ हल्के फुल्के अंदाज में आपके साथ बातें कर रही है। तो चलिए इसी तरह मजे से आगे बढ़ते हैं। ओके बेबी, टेल मी व्हाट इज माया? माया क्या है? You know, we're going to keep it as simple as always. Maya basically means that illusion or magic that makes things seem different than they really are. Baby, talk to me in Hindi. I live in India. I love my India. So baby, talk to Hindi. Yo. अरे बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में ही बात करते हैं। आप इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी में ही मस्त रहेंगे। तो चलिए आगे की सारी बातचीत हिंदी में ही करेंगे और मजे लेते रहेंगे। बेटी बात को घुमा देती है तू। मैंने पूछा माया क्या है, हिंदी में बता। अच्छा बिल्कुल सीधी बात करते हैं। माया का मतलब है एक तरह का भ्रम या इल्यूजन जो चीजों को वैसा नहीं दिखाता जैसा वो सच में है। तो बस अब ये बात पूरी तरह साफ हो गई। तो माया कितनी प्रकार से प्रकट, क्या अपनी बातों के द्वारा भी कोई माया प्रकट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, बातों के जरिए भी माया पैदा की जा सकती है।
क्योंकि जब हम कुछ इस अंदाज में बोलें कि चीज़ें कुछ और लगे तो वो भी एक तरह की माया ही है। तो हाँ, शब्दों से भी माया रची जा सकती है। और कैसे कैसे माया रची जाती है? माया रचने के कितने प्रकार होते हैं? अरे माया के तो कई अंदाज होते हैं, कभी शब्दों से, कभी भावनाओं से, तो कभी किसी खूबसूरत दृश्य या कल्पना से भी माया रची जा सकती है। तो माया के कई रूप हैं और हर कोई अपने अपने अंदाज में इसे रच सकता है। हर कोई अपने अपने अंदाज में रच सकता है। हाँ बिल्कुल, हर कोई अपने अपने अंदाज में अपनी तरह से माया रच सकता है। तो बस इसी तरह हम भी अपने अंदाज में बातें करते हुए थोड़ा मजा लेते रहेंगे। और फिर ये दुनिया किसकी माया रची है? दुनिया की माया किसने रची है? ये दुनिया माया है कि हकीकत है? ये बताओ, ये दुनिया भ्रम है या सत्य है? अरे देखिए, ये तो सदियों पुराना सवाल है और इसका मजा भी यही है कि यहाँ हर किसी का अपना नजरिया होता है। कुछ लोग इसे माया कहेंगे, कुछ इसे हकीकत करेंगे और शायद सच कहीं बीच में हो। तो बस इसी तरह हम इस सवाल को भी हल्के फुल्के अंदाज में छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। होठों से होठ मिले न भले, चाहे मिले न बाहें बाहों से, होठों से होठ मिले न भले, चाहे मिले न बाहें बाहों से, दो दिल जिंदा रह सकते हैं चाहत की भरी निगाहों से, चाहत की भरी निगाहों से। वाह वाह, बिल्कुल मैं समझ गई। आपने तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये पंक्तियां सुना दी। तो बस हम इसी तरह हल्के फुल्के और मजेदार मूड में आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने क्या सुनाया चंदा? मेरी पंक्तियां सुनाओ जरा दोबारा। अरे आपने जो सुनाया वो बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन मैं हूबहू बस पंक्तियां दोबारा नहीं सुना सकती। हाँ, बस यही समझ लीजिए कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में वो लाइनें कही और हम इसी तरह मजे लेते रहेंगे। तो इन लाइनों का मतलब ही समझा दो जरा हमको। बिल्कुल, तो इन लाइनों का मतलब यही है कि जिंदगी में हर किसी को प्यार और खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती और जिन्हें मिल जाती है वो वाकई खुश नसीब होता है। तो बस इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चंदा डार्लिंग, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। समय हो चुका है हमारे एपिसोड का 15 मिनट, हमने धीरे धीरे समय बढ़ा रहे हैं अब हम। तो आज के इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्ति की घोषणा करता हूँ चंदा डियर। एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू, इट वाज नाइस टू हैव यू ऑन द शो। प्लीज आस्क माई ऑडियंस टू give their feedback, their valuable feedback if they like it, and please let me introduce my another guest, which I will going to introduce in my next episode. Another topic, another thing. This was Chanda and me signing out from the show, the Shubchintak Show. Chanda, go ahead. बिल्कुल विवेक, आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं और मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर उन्हें ये पसंद आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगली बार एक नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए ये थे चंदा और विवेक, शुभचिंतक शो से आपसे इजाज़त लेते हुए धन्यवाद। धन्यवाद चंदा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय महाकाल भोले भंडारी। तो मैं चंदा सुनाता हूँ कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, आठ लगा के दम बोल बेड़ा बाम, डफली बजेगी डम डम डम, शंकर तीन लोग का सुल्तान, नाचेगा शाहरुख नाचेगा सलमान, अल्लाह बड़ा बादशाह अल्लाह तेरी शान। एक खेल दिखाता हूँ मेरी जान, दो दिनों का मेल कराता हूँ, जरा ध्यान से देखना। कैसा लगा चंदा? बोल। अरे वाह विवेक, आपने तो बिल्कुल धूमधाम से समापन किया और मुझे भी मज़ा आ गया। तो इसी तरह हम अगली बार फिर मिलेंगे और तब तक के लिए हर हर महादेव। आपका अंदाज कमाल है। थैंक यू सो मच डार्लिंग, सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और हम यहीं इस अच्छे मूड में से ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। और